बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 में आ जाओ, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोल रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन फॉर विच tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, वेयर थीटा इज द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन। थीटा क्या है, लाइन का इंक्लाइनेशन है। और वाई इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, पहले केस में क्या दे रखा है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 और वाई इंटरसेप्ट -3/2। मतलब इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप निकालना है। और फिर क्या दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 4। फिर इस इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमें क्या करना है, लाइन का स्लोप निकालना है। अब देखो ध्यान से सॉल्यूशन। सबसे पहले tan थीटा क्या गिवन है, tan थीटा गिवन है 1/2। tan थीटा क्या होता है, स्लोप m। उसके बाद बोल रहा है कि y इंटरसेप्ट -3/2 है। इसका मतलब क्या है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा, वो y एक्सिस को ऐसे है ना, एक मिनट, ये देखो, वो y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट करेगा। ठीक है, अब देखो फिर tan थीटा क्या, स्लोप क्या हमारा पॉजिटिव है, तो लाइन ऐसे होगा या लाइन ऐसे होगा। देखो लाइन ऐसे भी हो सकता है, एक तो लाइन बिकॉज इसी पॉइंट पे कट करेगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3/2। ऐसे भी लाइन हो सकता है, ये वाला भी लाइन हो सकता है, और फिर लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये अगर हमारा ये ओरिजिन है और ये अगर हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, तो अब बताओ कि ये लाइन होगा या ये लाइन होगा, तो ये लाइन होगा, ये वाला लाइन होगा। क्यों, बिकॉज ये लाइन एंगल क्या बना रहा है, थीटा। और यहाँ पे थीटा क्या एक्यूट है, एक्यूट है तो tan थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे tan थीटा पॉजिटिव है। अगर ये लाइन लेंगे तो ये लाइन क्या है, थीटा क्या हो जाएगा, फिर ऑब्ट्यूज हो जाएगा। ऑब्ट्यूज होगा, इसका क्या मतलब है कि फिर tan थीटा निगेटिव होगा। बट क्वेश्चन में तो tan थीटा पॉजिटिव दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये गिवन लाइन होगा। अब इस लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन निकालने के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले क्या करो, अगर मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी निकाल सकता हूँ इक्वेशन, या मैं चाहूँ तो इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकता हूँ। क्यों, पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे निकालूंगा, देखो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे, क्योंकि एक पॉइंट हमें गिवन है और लाइन का स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y-y1 इज इक्वल्स टू m x-x1। अब ये अगर तुम्हें इक्वेशन नहीं याद है पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो फिर गड़बड़ है, तब फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म है, तो पॉइंट ये गिवन है और स्लोप गिवन है यहाँ, तो क्या करेंगे, y-y1। y1 क्या है हमारा, मतलब जो पॉइंट गिवन है उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, -3/2। फिर क्या हो जाएगा, m क्या है हमारा, स्लोप क्या 1/2। x-x1 जो पॉइंट गिवन है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, y + 3/2 इज इक्वल्स टू x/2। 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 2y + 3 इज इक्वल्स टू x। इस दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले गया, तो क्या मिल गया हमें, x - 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन की इक्वेशन हो गई। ये तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल दिया। दूसरा तुम चाहो तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल्स टू mx + c, y इज इक्वल्स टू mx + c, यही होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, ये याद रखना होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू m, स्लोप क्या है 1/2 x + c। c क्या है हमारा, c है y इंटरसेप्ट। अब ये y एक्सिस को निगेटिव साइड में कट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, +c डालते हैं ना, यहाँ पे c की जगह क्या डाल देंगे, -3/2। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू x - 3। इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, x - 2y - 3 इज इक्वल्स टू 0। किसी से भी निकाल लो। यहाँ हमने कैसे निकाला, पॉइंट स्लोप फॉर्म से, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, इंटरसेप्ट फॉर्म। एक ही इक्वेशन आना है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है, एक्स इंटरसेप्ट इज 4।
ठीक है, यहाँ देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या बोल रहा है, 4 बोल रहा है। इसको देखो ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 9 है। क्या दे रखा है, tan थीटा क्या दे रखा है, tan थीटा हमारे पास दे रखा है 1/2 एंड सेकेंड पार्ट है ना, इसका सेकेंड पार्ट कर रहा हूँ सॉल्व। और x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, एंड x इंटरसेप्ट क्या दे रखा है, 4 दे रखा है। x इंटरसेप्ट 4 दे रखा है, इसका मतलब 4,0 पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, अगर x इंटरसेप्ट -4 होता तो -4,0 पॉइंट से पास करता। तो यहाँ पे तुम पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास एक पॉइंट गिवन है, ये स्लोप गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म, फ्रॉम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस जो गिवन पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल्स टू स्लोप। स्लोप क्या है 1/2, तो 1/2 x माइनस जो गिवन पॉइंट है उसका क्या चाहिए हमें, x कोऑर्डिनेट तो 4। तो ये इक्वेशन हो गया। इसको क्या करो, ये क्या हमारे पास y इज इक्वल्स टू x/2 माइनस 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 8। इसको राइट हैंड साइड में ले आओ तो x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। हो गया लाइन का इक्वेशन। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में, ये इंपॉर्टेंट था। उसके बाद क्या है देखो, ये हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब जो भी फॉर्म बता रहा हूँ ना बेटा बिल्कुल याद रखना, अगर नहीं याद रखोगे, जैसे कहाँ से स्टार्ट किया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये हो गया, नहीं याद रखोगे क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, फिर 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, अरे यार स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये हो गया। ये सब नहीं याद रखोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। अनदर इंपॉर्टेंट फॉर्म आ रहा है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है इसको भी देखो ध्यान से। इसमें क्या बोला, सपोज ए लाइन मेक्स एक्स इंटरसेप्ट स्मॉल ए एंड वाई इंटरसेप्ट स्मॉल बी। एक्स इंटरसेप्ट क्या है, स्मॉल ए। अब मान लेते ए पॉजिटिव है, वाई को मान लिया ये बी भी पॉजिटिव है, तो एक्स इंटरसेप्ट ए है, इसका मतलब किस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट को कट करेगा, a,0 पे। वाई इंटरसेप्ट बी है तो वाई कोऑर्डिनेट को किस पॉइंट पे कट करेगा, 0,b पे। तो ये 2 पॉइंट मिल गए। अब कोई बच्चा ये मुझसे पूछेगा कि फिर ये इसको लाने की क्या ज़रूरत है, जब हमें 2 पॉइंट मिल गए 0,a 0,b और a,0, तो 2 पॉइंट फॉर्म से हम लाइन की इक्वेशन क्यों ना लिख लें। तो बिल्कुल सही है, लिख सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया तो क्या लिखेंगे, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल्स टू स्लोप b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए, ये स्लोप हो गया, x माइनस यहाँ से a। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन का इक्वेशन हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हमने 2 पॉइंट फॉर्म से निकाला, ये भी लाइन का ही इक्वेशन है 2 पॉइंट फॉर्म। अब तुम बोलोगे तो फिर ये पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ, ये आगे पता चलेगा क्या फ़ायदा हुआ, आगे क्या भी बताऊंगा क्या फ़ायदा हुआ। अगर कोई लाइन एल है, एक्स इंटरसेप्ट ए है और वाई इंटरसेप्ट बी है, और हमने टाइम बीइंग मान लिया, ए को भी पॉजिटिव मान लिया और बी को भी पॉजिटिव मान लिया, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस को कट करेगा a,0 पे, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट करेगा 0,b पे। ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन है एल। ठीक है, ऑब्वियसली लाइन मीट द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट a,0 एंड वाई एक्सिस एट द पॉइंट 0,b बाई 2 पॉइंट फॉर्म। अच्छा 2 पॉइंट फॉर्म से ही इसे इक्वेशन निकाल लिया, ये जो अभी मैंने लिखा है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, इस बी एक्स को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। चलो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या आया हमारे पास, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, चलो पेज ही ओपन कर लेता हूँ। हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये पॉइंट क्या हो गया 1,0।
ये क्या हो गया हमारा 0, ये हो गया ओरिजिन। ये हमारे पास लाइन एल की इक्वेशन हो गई, ये लाइन एल हो गया। अब 2 पॉइंट फॉर्म से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन फ्रॉम 2 पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई कोऑर्डिनेट इसका, मान लो इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया, तो y कोऑर्डिनेट b इज इक्वल्स टू स्लोप। तो स्लोप कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो क्या होगा, b माइनस 0/0 माइनस सी। x माइनस इस पॉइंट को सिलेक्ट किया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0, तो क्या हो गया y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस a/b। x माइनस 0, तो ये क्या हो गया x, तो b से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी वाई, गड़बड़ तो नहीं किया, y माइनस बी इज इक्वल्स टू b माइनस 0/0 माइनस ए, ठीक है। तो ये गड़बड़ कर दिया ना यार, यहाँ पे ये माइनस b/a होगा ना, ये हो गया x माइनस ए। अब ऐसे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस ए बी, इसको लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, इसको राइट हैंड साइड मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 2ab, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको बी एक्स प्लस 2ab से हमने इसको डिवाइड कर दिया। सॉरी यार, यहाँ मैंने स्टार्टिंग से गड़बड़ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से एक बार फिर से। 2 पॉइंट फॉर्म से निकालेंगे लाइन का इक्वेशन, तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे b, फिर क्या लिखेंगे b माइनस 0/0 माइनस c, ये स्लोप हो गया। उसके बाद x माइनस इसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, वो तो 0 है ना, मैंने a लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस b/a, और ये x हो जाएगा, a को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, ए वाई माइनस ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इसको राइट हैंड साइड में ले आओ, तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ए बी। अब हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किससे डिवाइड कर दिया, ए बी से, तो ये क्या हो जाएगा, बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन ए बी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए बी। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1। तो ये b कैंसिल हो गया, ये a कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिल गया, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का, ये याद रखना है तुम्हें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का, समझ में आ रही है बात। इसमें क्या है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन x इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। अब कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि जब हमें 2 पॉइंट फॉर्म से ही इक्वेशन निकाल लेना था, तो ये सब इतना करने की क्या ज़रूरत है। इतना करने से क्या होता है कि हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। अब अगर मैं तुम्हें बोलूँ ना, जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूँ कि ऐसे लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन whose x and y intercepts are respectively -3 and 4। बोला है कि लाइन का इक्वेशन निकालो जिसका x इंटरसेप्ट -3 है और y इंटरसेप्ट 4 है। तो चाहो तो तुम इसको 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल सकते हो। 2 पॉइंट फॉर्म से कैसे निकालोगे, ये एक y एक्सिस ड्रॉ कर लिया हमने, y एक्सिस ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये x एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, x इंटरसेप्ट -3, ये ऐसे लाइन हो जाएगा। ये पॉइंट x इंटरसेप्ट क्या है, -3, तो ये हो गया -3,0। y इंटरसेप्ट 4 है, तो ये हो गया 0,4, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, लाइन का इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से भी आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा इन 2 पॉइंट फॉर्म, देख लो, इक्वेशन ऑफ लाइन इन
टू पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? मान लो इस पॉइंट को हमने सेलेक्ट कर लिया तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट 4 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ऑफ माइनस 3। फिर क्या होगा? x माइनस इस पॉइंट को सिलेक्ट किया तो x माइनस 0, तो ये क्या हो गया? y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3 x, तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन है, यही हमारा आंसर हो गया। बट अगर तुम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म से निकालोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम इंटरसेप्ट फॉर्म। y माइनस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट क्या? 4 प्लस x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट क्या? -3 इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन की इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करना चाहते हो तो y प्लस 4 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। अब 4 और 3 का एलसीएम क्या है? 12, तो इस पूरे इक्वेशन को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया? 3y, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे -4x, इसको इधर ले आओ, इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे 12 हो जाएगा, इसको क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, -12 इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा लाइन का इक्वेशन हो गया। अब कोई बोलेगा कि नहीं ये सर ये भी कैलकुलेशन और ये दोनों कैलकुलेशन तो एक ही जैसा, एक ही टाइप का कैलकुलेशन आ रहा है, तो ठीक है चलो इक्वेशन मान लिया कि कैलकुलेशन भी सेम है, मान लिया, बट फिर भी इस इक्वेशन को पढ़ने का ये बेनिफिट हुआ। चलो मैं जैसे तुम्हें बताता हूँ क्या बेनिफिट हुआ। मान लो कि ये इक्वेशन तुम्हारे पास गिवन है, ये फॉर्म हमने क्यों पढ़ा, इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों पढ़ा? मान लो कि ये तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है 4x माइनस, इसको आगे चलेंगे हम लोग, आगे मतलब आगे जो टॉपिक है उसमें डिटेल से बताएंगे, बट अभी टाइम बिंग बता रहा हूँ, प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ये किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मैं ये क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ। हमने तो ऐसे भी निकाल लिया लाइन का इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से भी और 2 पॉइंट फॉर्म से भी निकाल लिया, ठीक है। पढ़ने का क्या बेनिफिट हुआ वो बता रहा हूँ। अगर मान लो कि तुम्हारे पास ये लाइन गिवन है और तुम्हें ये पता करना है कि ये लाइन, ये जो गिवन लाइन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, तो एक रास्ता क्या है कि अगर तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करो, पुट वाई इज इक्वल्स टू 0। जहाँ पे ये लाइन एक्स एक्सिस को कट करेगी वहाँ पे वाई 0 होगा, तो वाई को 0 पुट करो तो एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा। यहाँ वाई को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? -12 अपॉन 4 -3, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? -3, 0 पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगी। देख लो -3, 0 पे कट करी एक्स एक्सिस को। अगर तुम्हें चाहिए वाई इंटरसेप्ट चाहिए तो क्या करो, पुट एक्स इज इक्वल्स टू 0, इसमें एक्स को 0 कर दो तो वाई क्या हो जाएगा? 12/3, तो ये हो गया 4। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 0,4 पे वाई एक्सिस को कट करेगी। एक तो ये रास्ता हो गया। दूसरा क्या हो गया कि 4x माइनस 3y प्लस 12 है ना, इसमें क्या करो कि 12 को राइट हैंड साइड पे ले जाओ और उसको पॉजिटिव बना दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12, ऐसे लिख लिया। अब 12 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा? -4x अपॉन 12 प्लस 3y अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x अपॉन -12 अपॉन 4 प्लस y अपॉन 12 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? x अपॉन -3 प्लस y अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। अगर तुमने इक्वेशन को इस फॉर्म में रख लिया तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि x इंटरसेप्ट -3,0 है, ये हमारा क्या हो गया? x इंटरसेप्ट हो गया, और y इंटरसेप्ट क्या हो गया? 0,4, ये हमारा y इंटरसेप्ट हो गया। मतलब क्या है कि हम लोग जो डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ रहे हैं ना, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि उससे हमें ये पता कर पा रहे हैं कि लाइन का कि डिफरेंट इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल पा रहे हैं। ये ये इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़ने से क्या बेनिफिट हुआ कि हम लोग ये पता कर लिया कि हमने लाइन जो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रही है, ये पढ़ने का बेनिफिट हुआ, ठीक है। और आगे भी बताएंगे और क्या बेनिफिट है वो देखेंगे, बट अभी टाइम बिंग देखते चलो। यहाँ तक ये बात आ गई समझ में? यही लाइन का इक्वेशन हो गया, ऐसे तुम याद रखोगे, ये इम्पॉर्टेंट है।
इसे याद रखना है, ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब आ जाओ बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है इसको देखो। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 and 2 ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये तो वही क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया ना। क्या बोला क्वेश्चन में कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है हमारा -3, वाई इंटरसेप्ट क्या है 2। बस सिंपल सा एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू 1। तो ये लाइन का इक्वेशन आ गया। इसको तुम क्या करो कि 3 और 2 कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट हैंड, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो इक्वेशन आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नॉर्मल फॉर्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है जेई मेंस। और ये सब तो ऐसे ही था, सिंपल फॉर्म था, ये भी सिंपल ही है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कम इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है।